ड्रंक ड्राइविंग और हिट एंड रन केस, कानूनी परिणाम और सजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको कानूनी विषयों की सही और आसान जानकारी देते हैं। आज का विषय बेहद जरूरी है और जागरूकता बढ़ाने वाला है। ड्रंक ड्राइविंग और हिट एंड रन केस की कानूनी परिणाम और सजा के बारे में बात करेंगे। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को इस विषय से जुड़ी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने अधिकारों को समझें। ड्रंक ड्राइविंग क्या है और ये क्यों खतरनाक है? शराब पीकर गाड़ी चलाना ड्रंक ड्राइविंग एक गंभीर अपराध है, क्योंकि यह सड़क पर न केवल ड्राइवर बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 यानी कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड अल्कोहल कंटेंट BAC 30 mg पर 100 ml से अधिक पाया जाता है तो उसे कानून में अपराध माना जाता है। ड्रंक ड्राइविंग एक बड़ी समस्या है और इसके कारणवश सड़क दुर्घटनाएं में वृद्धि होती है और इससे निर्दोष लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे करने पर चालक का लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है और कानूनी सजा और भारी जुर्माना भी लग सकता है। शराब पीने से इंसान के ब्रेन का फंक्शन कम होता है और थिंकिंग विचलित होती है, रीजनिंग और मसल कोऑर्डिनेशन कम होती है। कुल मिलाकर कहें तो ये डायरेक्ट नर्व सिस्टम पर इफेक्ट करता है। कोई भी गाड़ी चलाने के लिए इंसान के पास ये सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। हमारे देश में ड्रंक ड्राइविंग के कारण रोज 5 लोगों की मृत्यु होती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में ड्रिंक ड्राइविंग करने के कारण पूरे साल में करीब 2,73,000 मौतें होती है। इसका सीधा मतलब है कि ये एक गंभीर समस्या है। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समस्या का संज्ञान लेते हुए स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड ORS वर्सेस के बैलू एंड ANR के केस में डायरेक्शंस दी है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए और म्युनिसिपल लिमिट्स में 220 मीटर होनी चाहिए। हालांकि मेघालय और उत्तराखंड राज्यों में ये कानून लागू नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दुकानें हाईवे से दिखनी भी नहीं चाहिए। अगर बात करें तो ड्रंक ड्राइविंग की सजा क्या होती है इसके बारे में, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 धारा 185 के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर 2 साल तक की जेल या 15,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने या उससे अधिक समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। कि हिट एंड रन केस क्या है और इसको कैसे समझाया जा सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हिट एंड रन केस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोई चालक किसी को टक्कर मारकर मौके से भाग जाता है बिना मदद किए या पुलिस को सूचना दिए। भारत में 2022 में हिट एंड रन केस के 6,07,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। भारत सरकार का डाटा कहता है कि देश में हर घंटे करीब 6 लोग हिट एंड रन केस में अपनी जान खो बैठते हैं। ये कानूनी रूप से बहुत गंभीर अपराध है और इसके कठोर दंड है। इसके साथ ही ये एक गंभीर सामाजिक समस्या भी है। हिट एंड रन केस की सजा क्या है? पहले ये सेक्शन 304A IPC के तहत गवर्न होता था, लेकिन अब ये सेक्शन 106 BNS के तहत ये गवर्न होता है। प्रोविजन पहले IPC में नहीं था, लेकिन इसे जोड़ा गया है ताकि ये संदेश जाए कि अगर पीड़ित की मदद तुरंत नहीं की गई तो कोर्ट सख्त कार्रवाई कर सकता है। ये दोनों सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब समझते हैं कि क्या करना चाहिए अगर ड्रंक ड्राइविंग या हिट एंड रन केस से बचना हो तो। सबसे पहले शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अगर किसी कारण से आपको मदिरा का सेवन करना है तो कैब या ड्राइवर की सुविधा लें। अगर दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दें। पीड़ित को प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करें और मदद करें। गुड स्मार्टियन लॉ अच्छे नागरिक कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करता है तो उसे कानूनी सुरक्षा दी जाती है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है। ड्रंक ड्राइविंग और हिट एंड रन सिर्फ कानूनी अपराध नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है। अगर आप इस कानून से बचना चाहते हैं तो जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। तो ये था आज का हमारा कानूनी टॉपिक जिसको हमने कवर किया। अगर आप किसी और टॉपिक पे हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट डाउन करके बताएं ताकि हम उसे अगली वीडियो में ले सके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म। जय हिंद।